This is the course to book of English grammar. It is your fifth lesson, nouns masculine and feminine. We have completed this lesson and we have completed the exercise of this lesson A number. Today I will make the exercise of B. Rewrite the sentences changing masculine to feminine and feminine to masculine. One has been done for you as an example. Rewrite the sentences. इन वाक्यों को दोबारा लिखिए और मैस्कुलिन से फेमिनिन में चेंज कीजिए और फेमिनिन से मैस्कुलिन में चेंज कीजिए. एक आपके लिए किया गया है, एग्जाम्पल के तौर पर आपके लिए एक बनाया गया है. एक एग्जाम्पल देख लीजिए, उदाहरण देख लीजिए. एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है? द बॉय राइट्स अ लेटर. लड़का एक खत लिखता है. द गर्ल राइट्स अ लेटर. लड़की एक खत लिखती है. तो ये जो यहाँ पे जो पहले वाले सेंटेंस में बॉय जो है, बॉय क्या है? मैस्कुलिन जेंडर है, मैस्कुलिन है. और सेकंड वाले सेंटेंस में गर्ल क्या है? फेमिनिन है. तो ये क्या हो गया? मैस्कुलिन से फेमिनिन में चेंज हो गया. ठीक है. इसी तरह से आप लोग को ये सेंटेंस दिए गए सेंटेंस को आपको बनाना है. नंबर 1, माई ब्रदर इज़ प्लेइंग इन द पार्क. मेरा भाई पार्क में खेल रहा है. तो इसमें इस सेंटेंस पे मैस्कुलिन जेंडर ढूंढना, मैस्कुलिन और फेमिनिन ढूंढना है. तो ब्रदर क्या है? ब्रदर मैस्कुलिन है. तो मैस्कुलिन का मैस्कुलिन टू फेमिनिन चेंज करना है. तो ब्रदर का क्या हो जाएगा? सिस्टर. माई सिस्टर My sister is playing in the park. मेरी बहन पार्क में खेल रही है. नंबर 2, द वेट्रेस इज़ इन द किचन. वेट्रेस, द वेट्रेस, वेट्रेस में से होता है नौकरानी या दासी. नौकरानी क्या है? किचन में है. वेट्रेस में से होता है, नौकरानी भी होती है और परोसने वाली जो क्या करती है? वो खाना परोसती है, उसे क्या कहते हैं? वेट्रेस कहते हैं. द वेट्रेस इज़ इन द किचन. परोसने वाली किचन में है, खाना परोसने वाली किचन में है. तो वेट्रेस क्या है? फेमिनिन जेंडर है. फेमिनिन से आपको मैस्कुलिन में चेंज करना है. तो क्या हो जाएगा? वेट्रेस का वेटर. लिखिए, यहाँ पे लिख दीजिए द वेटर is in the kitchen. परोसने वाला किचन में है. नंबर 3, द एक्ट्रेस टेल्स स्टोरीज टू द चिल्ड्रेन. द एक्ट्रेस टेल्स स्टोरीज टू द चिल्ड्रेन. अभिनेत्री बच्चों को कहानियाँ सुनाती है. यहाँ पे एक्ट्रेस जो है, एक्ट्रेस क्या है? फेमिनिन है. तो इसका मैस्कुलिन क्या हो जाएगा? एक्ट्रेस का एक्ट्रेस का मैस्कुलिन क्या हो जाएगा? एक्टर. तो यहाँ क्या हो जाएगा? द एक्टर टेल्स स्टोरीज टू द चिल्ड्रेन. द एक्टर टेल्स स्टोरीज टू द चिल्ड्रेन.
द एक्टर टेल्स स्टोरी टू द चिल्ड्रेन। अभिनेता बच्चों को कहानियाँ सुनाता है। द कॉक इज इन द गार्डन। कॉक मीन्स क्या होता है? मुर्गा। मुर्गा बागीचे में है। द कॉक इज इन द गार्डन। मुर्गा बागीचे में है। तो मुर्गा क्या है? कॉक जो है, कॉक मैस्कुलिन है, तो उसका फेमिनिन क्या हो जाएगा? कॉक का हैन। हैन मीन्स होती है मुर्गी। द हैन इज इन द गार्डन। मुर्गी बागीचे में है। पहला हो गया माई सिस्टर इज प्लेइंग इन द पार्क। द वेटर इज इन द किचन। द एक्टर टेल्स स्टोरीज टू द चिल्ड्रेन। नंबर 4 हो गया द हैन इज इन द गार्डन। वॉक इन पेयर्स। थिंक ऑफ 5 मैस्कुलिन एनिमल्स। आस्क योर पार्टनर टू नेम द फेमिनिन नाउन्स। टेक टर्न्स टू डू दिस एक्टिविटी। वर्क्स इन पेयर, काम करना है जोड़ों में। 5 एनिमल्स के बारे में सोचना है जो क्या हो? मैस्कुलिन हो, और अपने पार्टनर से उस फेमिनिन नाउन के बारे में पूछना है। ठीक है, पहला क्या हो गया? पहला एक एनिमल पूछा है, तो एनिमल हम लोग क्या लिख देते हैं? टाइगर लिख देते हैं। TIGER, टाइगर। टाइगर मीन्स होता है बाघ या शेर। तो ये मैस्कुलिन है। टाइगर क्या हो गया? मैस्कुलिन। इसका फेमिनिन क्या हो जाएगा? शेर का शेरनी। तो क्या हो जाएगा? टाइग्रेस। TIGRESS, टाइग्रेस। टाइगर का टाइग्रेस। अब दूसरा एनिमल क्या हो जाएगा? डॉग। डॉग भी होता है कुत्ता। डॉग का फेमिनिन क्या हो जाएगा? बिच। बिच में होते हैं कुतिया। BITCH, बिच। तीसरा लिख देते हैं हॉर्स। HORSE, हॉर्स। हॉर्स में होता है घोड़ा। तो घोड़ा का फेमिनिन क्या हो जाएगा? घोड़ी। तो घोड़ी को क्या कहते हैं? मेयर। MARE, मेयर। नंबर 4 में लिख देते हैं ड्रोन। DRONE, ड्रोन। ड्रोन में होता है नर मधुमक्खी। ड्रोन एक मैस्कुलिन एनिमल है। इसका क्या हो जाएगा? BEE, बी में होता है रानी मक्खी या मधुमक्खी। नंबर 5 ड्रैक। DRAKE, ड्रैक। ड्रैक में होता है नर बत्तख। DRAKE, ड्रैक। ड्रैक में होता है नर बत्तख। तो इसका फेमिनिन क्या हो जाएगा? डक। DUCK, डक। डक में होता है बत्तख। या ये एक्सरसाइज आप लोग का कंप्लीट हो गया, A, B, और ये लास्ट वाला। So open your page number 20, lesson number 6, articles. Today we will know about articles. Let's learn. Look at the pictures and read the words.
इन तस्वीर को देखिए और शब्दों को पढ़िए। एन ओल, ENNOWL, ओल, एन ओल। एन ओल मीन्स होता है, एन मीन्स होता है एक, उल्लू, एक उल्लू। ए माउस, ए मीन्स होता है एक, माउस, MOUSE, माउस। माउस मीन्स होता है चूहा, एक चूहा। एन एलिफेंट, ANNELEPHANT, एलिफेंट। एन एलिफेंट मीन्स होता है एक हाथी, एक उल्लू, एक चूहा, एक हाथी। ए हाउस, एक घर। एन ऑरेंज, ANNORANG, ऑरेंज। एन ऑरेंज मीन्स होता है एक संतरा। एन एंड, एक चूंटी। लेटर्स AEIOU, लेटर्स AEIO and U are vowels. The remaining letters are consonants. जितने सारे यहाँ पे लेटर्स दिए गए हैं, जैसे कि A, E, I, O, U, ये 5 जो है ये क्या है, भावेल्स है। लेटर मीन्स होता है अक्षर। ये 5 अक्षर जो है वो क्या है, भावेल्स है। द रिमेनिंग लेटर्स आर कंसोनेंट, और बचे हुए अक्षर जो हैं वो क्या है, कंसोनेंट्स है। वी यूज़ एन बिफोर द वर्ड्स बिगिनिंग विथ अ भावल, हम लोग एन का इस्तेमाल भावल के पहले करते हैं। वी यूज़ ए बिफोर द वर्ड्स बिगिनिंग विथ ए कंसोनेंट, हम लोग ए का इस्तेमाल कंसोनेंट के पहले करते हैं। वी यूज़ ए और एन बिफोर एनी सिंगुलर नाउन, हम लोग ए और एन का इस्तेमाल किसी भी सिंगुलर नाउन के पहले करते हैं। जैसे कि भावेल्स किसे कहते हैं, AEIOU को भावेल्स कहते हैं। लेटर्स के इंग्लिश में कितने लेटर्स हैं, इंग्लिश में 26 लेटर्स हैं, उसमें 5 क्या है, भावेल्स है, AEIOU भावेल्स, और 21 जो है वो कंसोनेंट्स है। आर्टिकल्स किसे कहते हैं, AN दा को आर्टिकल्स कहते हैं। ठीक है, हम लोग ए और एन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, ए और एन का इस्तेमाल सिंगुलर नाउन के पहले करते हैं। सिंगुलर मीन्स होता है एक, नाउन मीन्स होता है नाम, किसी एक नाउन के सामने करते हैं। वी यूज़ ए और एन बिफोर एनी सिंगुलर नाउन, हम लोग किसी भी सिंगुलर नाउन के पहले ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। वी यूज़ एन बिफोर द वर्ड्स बिगिनिंग विथ ए भावेल, हम लोग भावेल से पहले एन का यूज़ करते हैं। वी यूज़ ए बिफोर द वर्ड्स बिगिनिंग विथ ए कंसोनेंट, हम लोग ए का इस्तेमाल कंसोनेंट के पहले करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ जो वर्ड दिए गए हैं ऑल, ओल मीन्स होता है उल्लू, तो ओल के पहले क्या है, एन है। ये किसका, ये जो साउंड आ रहा है वो किसका है, भावल साउंड है, तो भावल के पहले एक एन का यूज़ किए हैं। दूसरा वर्ड जो है माउस मीन्स होता है चूहा, तो ए और एन में से किसका इस्तेमाल किए हम लोग, ए का इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि माउस क्या है, कंसोनेंट है। एन एलिफेंट मीन्स होता है एक हाथी। एलिफेंट क्या है, एलिफेंट कौन सा साउंड है, भावल साउंड है, भावल के पहले एन का यूज़ किए हैं। ए हाउस, एक घर, हाउस से पहले हम लोग ए का यूज़ किए हैं, क्योंकि ये क्या है, कंसोनेंट साउंड है। एन ऑरेंज, एक संतरा, ऑरेंज से पहले एन का यूज़ किए हैं, क्योंकि
ऑरेंज जो साउंड है, ऑरेंज का जो साउंड आ रहा है वो एक भावल का है। एंड पे होती है चूटी, तो एंड से पहले हम लोग एन का इस्तेमाल किए। अगर हम लोग को किसी भी नाउन को सिंगुलर दिखाना है और ए और एन दिया गया रहेगा तो एन भावल के पहले देना है, भावल साउंड के पहले हम लोग को एन देना है और कंसोनेंट के पहले हम लोग को ए देना है।